पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चूंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वादी सिंध बहरान के वो मिनिस्टर्स जिन्होंने सिंध धरती के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दी हैं, मैं सबसे पहले, चूंकि वक्त कम है तो लिहाजा आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करने के लिए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हरदिल अजीज सैयद नासिर हुसैन शाह साहब को कि वो आप सबको जश्न हक, माकाए हक, जश्न इस वतन आज़ादी की मुबारकबाद पेश करें। काबिले इज्जत व एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आप सबको जश्न आज़ादी की ये सेलिब्रेशंस, ये जितने प्रोग्राम हो रहे हैं सब मुबारक हों। और ये जो कौमें, जिंदा कौमों की ये निशानी है कि वो अपने बड़े दिन याद करती हैं और अपने उन बहादुरों को, उस पाक फौज को जिसने फतह हासिल की अल्लाह की मेहरबानी से, और जिन्होंने शोहदा ने जो शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हम ये मुमकिन हुआ कि हम आज़ादी के ये दिन देख रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान हमारी शान, हम सब पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जिन्होंने जो भी मिनिस्ट्री संभाली उसके साथ इंसाफ किया। वादी सिंध बहरान का एक ऐसा मिनिस्टर कि जिसने शानदार अंदाज में अपनी खिदमत सरंजाम दी। बहैसियत सीनियर मिनिस्टर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पुरजोर तालियों में शर्जील इनाम मेमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाजरीन महफिल, मीडिया के दोस्त, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, आवाज जोर तक नहीं आई। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पड़ोसी, ये आवाज पड़ोसी मुल्क में अभी तक नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आपको आपके इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में इस बार 1 अगस्त से 14 तक जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न पूरी कौम मना रही है और खुसूसी तौर पर हुकूमत सिंध की जानिब से, खुसूसी तौर पर हुकूमत सिंध अजीम व शान जश्न आज़ादी की तकरीबात को सेलिब्रेट कर रही है। और आपने देखा होगा कि हर जगह पे, हर शहर में, सिंध के हर गांव में, सिंध के हर शहर में, सिंध हुकूमत के तमाम महकमे के जितने भी महकमे हैं वो सब बढ़ चढ़कर अपनी आवाम के साथ जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारे पाकिस्तानी फोर्स ने दी, उस इबरतनाक शिकस्त के बाद मार्काए हक को मनाया जा रहा है। और हमारी हुकूमत, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जिस तरह हमारे जवान बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से भारत को वो धूल चटाई है, और फिर उसके बाद जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा रखा है और उसी का जश्न हर जगह मनाया जा रहा है। कल भी एक पाकिस्तान का सबसे बड़े में बड़ा म्यूजिकल इवेंट नेशनल स्टेडियम में मनाया जा रहा है, जिसमें आप तमाम लोगों को, पूरे कराची के शहरियों को मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसका पूरे कराची में हर टाउन में हर जगह पे स्क्रीन्स और साउंड सिस्टम भी लगाए गए कि वो एक तारीखी महफिल होगी जिसमें पूरा कराची जश्न आज़ादी का वो जश्न अपने मुल्क के
मायनाज गुलकार और फनकारों के साथ मनाएगा। तो आप सब लोगों को एडवांस में यौम आज़ादी की मुबारकें, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इंशाअल्लाह ताला इस अहद के साथ कि जिस तरीके से इस बार मार्का हेट में भारत को तारीखी शिकस्त दी है, अगर फिर भारत ने कभी हिम्मत की, एक तो हिम्मत नहीं करेगा, अगर फिर कभी भारत ने हिम्मत की तो एक मजबूत कौम बनकर, एक मजबूत पाकिस्तानी बनके हम हर बार भारत को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। चूंकि सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमें सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया है और हम चाहते हैं दो लफ्ज सईद गनी साहब, आप सब अगर पुरजोर तालियां बजाएंगे तो ऑनरेबल मिनिस्टर सईद गनी साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तमाम लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद कबूल हो। हमने पहली तारीख से ये तकरीबा शुरू की और अब हम अपने इख्तिताम की तरफ हैं। कल 13 तारीख को जिस तरह शजील मेमन साहब ने बताया कि इस पूरी एक्टिविटीज़ का एक उरूज होगा और नेशनल स्टेडियम में एक शानदार तकरीब होगी जिसमें ना सिर्फ ये कि मारूफ गुलकार होंगे, आतिशबाजी होगी, बल्कि मुल्क के नामवर लोग मौजूद होंगे। और ये बात हम हर जगह कहते हैं कि ये तकरीबात पीपल्स पार्टी की नहीं है, सिंध हुकूमत की नहीं है, ये पाकिस्तान की है, ये हम सब की है। और हम कोशिश भी ये करते हैं कि जो इस किस्म के इवेंट्स हों उसमें तमाम सियासी जमातें भी हों, बिजनेस कम्युनिटी भी हो, शोबिस के लोग भी हों, उलमा कराम भी हों, दीगर बाज़ार से ताल्लुक़ वाले लोग पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हो। हर शोबा फ़िक्र के लोग हमारी तकरीबात में मौजूद थे और मौजूद हैं। हमने जो बड़े इवेंट्स किए, हैदराबाद में भी लाखों अफराद ने अटेंड किया, सक्खर में लाखों अफराद ने अटेंड किया, हमारा मुशायरा बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद अभी इस वक्त भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे एक लेज़र लाइट शो हो रहा है जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ और इतना शानदार है कि मैं और नासिर शाह साहब खुद उसको देख कर आए। हम खुद बड़े हैरत में है थे कि इतना शानदार शो पाकिस्तान में भी हो सकता है। अभी भी शायद 12 बजे तक का टाइम है, जो लोग जा सकते हैं चले जाएं, एंजॉय कीजिए। और कल नेशनल स्टेडियम में है, लेकिन वहाँ मजबूरी ये है कि उसकी एक कैपेसिटी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ बिठा सकें, लेकिन जो लोग वहाँ अंदर आ सकेंगे ठीक है, जो नहीं आ सकेंगे उनके लिए जिस तरह शजीद साहब ने बताया तकरीबन कोई 30-40 मकामात पर स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर लाइव जो है उसका वो शो को दिखाया जाए। और मेरी गुजारिश होगी कि इन खुशियों में ज़रूर किसी न किसी तरह से शरीक हो। अगर आप स्टेडियम नहीं आ सकते, घरों पर टीवी चैनल्स पर देखिए, लाइव स्क्रीन्स पर देखिए, सड़कों पे जाइए, झंडे लहराइए, एंजॉय कीजिए और पाकिस्तान की खुशियाँ मिलकर मनाएं। दुनिया को पैगाम दें कि पाकिस्तान की कौम जब भारत ने हमला किया था जिस तरह हम इकट्ठे हुए थे, आज भी उसी तरह इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। और अब चूंकि सर आपके लिए वादी सिंध बहरान का अजरक और शील जो कि पेश करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब सुफियान आडिया साहब से कि वो बराए मेहरबानी शर्जील इनाम मेमन साहब की खिदमत में ये शील भी और हमारे वादी सिंध बहरान का अजरक जो कि हम सब की शान है, हम सब की एक सकाफत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान आडिया साहब से कि वो मोहतरम जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब उनकी खिदमत में अजरक और साथ ही साथ शील पेश करें। आसिफ साहब और फरहान हमारे छोटे भाई वो भी यहाँ मौजूद हैं। फरहान गनी, थैंक यू सो मच आपकी भी तशरीफ आवी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक मरतबा फिर सुफियान से कि बराए मेहरबानी वो अजरक और साथ ही साथ शील मोहतरम जनाब सईद गनी साहब की खिदमत में पेश करें। और अजरक का तोहफा मोहतरम जनाब नजमी आलम साहब उनकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजरक मोहतरम जनाब नजमी आलम साहब की खिदमत में पेश की जाएगी। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान आ जाए, साथ आ जाए, साथ आ जाए। कंट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि पाकिस्तान में तामीराती हवाले से रिजवान आडिया साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं और साथ ही साथ
अपनी जबरदस्त खिदमत सर अंजाम देते हैं। मैं सुफियान से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबका शुक्रिया अदा करें ताकि फिर हम अपने मौजूद मेहमानों के आज जश्न आज़ादी के कमिटमेंट भी हैं तो लिहाजा उन्हें आगे भी जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीर का मौका नहीं है मगर यह साईं लोग हमारे आए हैं, शर्जिल मेमन इनाम साईं, साईं नासिर हुसैन साहब, साईं सईद गनी साहब, ये हमारी इज़्ज़त हैं जिन सब ने आके हमें हौसला दिया और तकरीर की रहनुमाई करी। मैं इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जिसने कराची की ओनरशिप ली। और हमें यहाँ से आज मोदी को भी पैगाम देना है कि सिंध हुकूमत भी भरपूर खुशियाँ मना रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और आइए खूबसूरत फायर वर्क देखते हैं और इंजॉय करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के इस नारे का जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। और थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, हम शुक्रिया अदा करते हैं शर्जील इनाम मेमन साहब का, नाज़िर शाह साहब का। और ये खूबसूरत फायर वर्क जो आगाज हो चुका है ताकि हम सब मार्काए हक जश्न आजादी